वेलकम टू गुरुकुल जीएस पॉइंट। आज आप सबों के बीच 23 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के मैं आया हूं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। यानी कौन सा देश जो है ना पहले स्थान पर रहा। यानी जैविक खेती के करने में पूरे वर्ल्ड ओवर में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो वो अपना देश भारत रहा है। कौन सा देश है? भारत है। जैविक खेती क्या होता है मैं आप सबको को बता दूं। जैविक खेती का अर्थ होता है जिसमें कम उर्वरक का यूज किया जाता है। और उर्वरक के रूप में किसका यूज होता है? जैसे हो गया आपको गोबर हो गया या किसी पौधा सबका सड़ा हुआ गला जिसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गोबर से ज़्यादा जो खेती होता है ना उसी को हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। तो ये पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। और भारत में पहला राज्य कौन था जैविक खेती करने वाला? इसको लेकर के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। यानी सिक्किम ने सबसे पहले जैविक खेती प्रारंभ की थी और सबसे ज़्यादा सिक्किम में ही जैविक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ने ई कॉमर्स कंपनी नेटमेट्स को कितने रुपए में खरीदा है? यानी रिलायंस ने ई कॉमर्स कंपनी है नेटमेट्स को जो है कितना रुपए में खरीदा है? तो 620 करोड़ रुपए में जो नेटमेट्स को ये रिलायंस जो है ना खरीद लिया है। अब है नेटमेट्स की स्थापना कब हुई थी? तो नेटमेट्स की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और रिलायंस ने खरीदा है तो रिलायंस का भी रिलायंस इंडस्ट्रीज किसका है? तो मुकेश अंबानी का। इन उसके चेयरमैन अभी कौन है? तो मुकेश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस के। और जियो का जो आपको सिम चलाते हैं आप सब वो भी रिलायंस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को प्रति साल मनाया जाता है। जो कि बुजुर्ग है उसकी सम्मान में जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुधा मूर्ति के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। और ये पुस्तक कब रिलीज होगा? तो नवंबर माह में, यानी इसी साल के नवंबर माह में ये पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज रिलीज होगा। जिनके राइटर कौन है? तो सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया है? यानी भारतीय मूल का कौन सा एक चिकित्सक था जिसे जो है ना यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो व्यक्ति है रवि सोलंकी। रवि सोलंकी जो है ये यूके में डॉक्टर है जो कि भारतीय मूल के हैं डॉक्टर क्षेत्र में। और कोरोना काल में जो अहम योगदान इन्होंने दिया है इसलिए यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के अवार्ड से इसको नवाजा गया है। कौन है? तो रवि सोलंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? यानी किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो वो देश है मलेशिया। तो ये क्या है? कोरोना से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है और ये पाया गया आपको मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? यानी कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा जो है ना ये लॉन्च किया गया है। और ये क्या होगा? इसमें कोरोना से लड़ने की कैसे लड़ा जाए उसके बारे में बताया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह अभी भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी देने का दावा करने वाला पहला राज्य कौन बना? या सिफारिश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बना है मध्य प्रदेश। एनआरए जो अभी पूरे देश में सीईटी लागू हुआ है। एनआरए क्या एक संस्था है, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा सीईटी। यानी एनआरए यानी सीईटी पास करने के बाद जो है ना दावा किया है मध्य प्रदेश राज्य की वो युवा को नौकरी देगा। तो याद रखना है, एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी देने का दावा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?
तो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का राज्य यदि बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में ही है, और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी और आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? यानी क्या हुआ है कि एडीबी और आईएलओ एक रिपोर्ट जारी किया है 2020 में और बोला है कि कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं। तो 6.1 मिलियन युवा को नौकरी खोने की ये जो है ना आशंका जताई है एडीबी और आईएलओ के रिपोर्ट के अनुसार। अब जान लेते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और यहाँ से एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एडीबी को लेकर के, तो स्थापना और हेडक्वार्टर निश्चित तौर पर याद रखना ही होगा। नेक्स्ट अब इसी में आईएलओ था, तो आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आईएलओ का स्थापना हुआ था सन 1919 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन है, डकर फ्रांसिस्को असू किस देश के प्रधानमंत्री बने? डकर फ्रांसिस्को असू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति बने हैं डकर फ्रांसिस्को असू। और इक्वेटोरियल गिनी का राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है? तो मलाबो इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। क्योंकि ये जो है ना इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीकन एक कंट्री है। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मैं अगले करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।